नमस्कार, आज ब्रिज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारतीयों को अब अवसर की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा विदेश। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों से कहा, देश में अपार संभावनाओं का उठाएं फायदा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भेजी केंद्र को रिपोर्ट, गवर्नर रूल का विकल्प। उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद। पेरिस में फिर हमला, एक महिला पुलिसकर्मी की मौत। शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हमला करने वाले 2 संदिग्धों की तस्वीरें जारी, एक का आत्मसमर्पण। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान, रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति राजपक्षे को सिरिसेना से कड़ी चुनौती। और लेह में -16 डिग्री पर पहुंचा पारा, उत्तर भारत में लौटी सर्दी, कोहरे से ढके शहर, 100 से ज्यादा ट्रेनें और कई फ्लाइट्स लेट। और अब पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवसरों के लिए अब भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने देश में ही भरपूर संभावनाएं हैं, मौके हैं। प्रधानमंत्री 13वें प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गांधीनगर में 13वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से देश की कामयाबी में योगदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों को अपनी प्रतिभा के लिए अब देश में ही अवसर मिलेंगे। अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। भारत एक नए सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ है और विश्व भारत के प्रति बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय मिशन से ऑनलाइन संपर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण बनाने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश के विकास में प्रवासी भारतीयों का सहयोग मांगा। We welcome entrepreneurs, investors and professionals from the diaspora to partake in our endeavor to develop the motherland and restore it to its past glory. समारोह को मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार और दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री मैते नकुआना मशाबेन ने भी संबोधित किया। The support of my government for India's candidature for a permanent seat on an expanded Security Council. In both South Africa and India, to address the triple challenges that Gandhiji and Mandela have been fighting for and sacrificed their lives for. इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अफ्रीका से आने के 100 साल पूरे होने पर विशेष डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए गए। समारोह के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के विकास में योगदान देने वालों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वीबी सोनी, जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में। स्वागत है आपका वीबी सोनी जी। सबसे पहले ये बताइए कि कई लोगों की निगाहें या जानकारों की निगाहें कहें इस बात पर लगी हुई थी कि यूपीए के फिलहाल 10 साल के कार्यकाल के बाद अब एनडीए सरकार आई है, तो कितना अलग होने जा रहा है प्रवासी दिवस? आज आपको किस तरह के इम्प्रेशंस मिले? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो बनाना शुरू किया था आज से 2003 में था। मैं पहले में अटेंड भी किया था मैंने। उसके बाद 2-3 चीज़ें होती गई, लेकिन उसमें कोई नया मोड़ नहीं लाया गया। तो लोग बहुत बोर हो रहे थे। जितने भी भारतीय के मूल के लोग हैं वो कह रहे हैं क्या हर चीज़ बार वही रिपीट कर रहे हो, हम काहे के लिए आए? आप हमारे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं कर रहे, हमारी प्रॉब्लम है वीज़ाज की वो नहीं एड्रेस कर रहे, और जो इंसेंटिव आप देना है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस पर ये देखा है उन्होंने कि मोदी जी जब गए थे अपने दौरे पर, विदेश दौरे पर, खासकर अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर में, उन्होंने एक अश्योरेंस आश्वासन दिया था कि मैं 2-3 चीज़ें करूंगा आपके लिए। एक तो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम है वीज़ास की वो मैं करूंगा, OCI और PIO का दोनों को मिला के एक उनका हो जाएगा, और दूसरा एंटायर लाइफ के लिए वैलिडिटी हो जाएगी। तीसरा कि आपको वहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो ये चीज़ जब उन्होंने अनाउंस की तो उनको काफ़ी हुआ,
लेकिन दूसरी और भी चीज़ है, ये तो सहूलियत की बात है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट भी आए और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी हो, जो कि पहले उम्मीदों की बात कर लेते हैं कि पहले एनआरआईज क्या चाहते हैं। तो चलिए, आपने ये बात कही कि कुछ ना कुछ जरूर आगे बात बढ़ रही है, लेकिन उनकी उम्मीदें तो ये हैं कि उनको वोटिंग राइट्स भी मिले, और उम्मीद ये भी है कि डुअल सिटीजनशिप मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देशों में अब ये हो गया है, पाकिस्तान को भी मिला लें अगर, तमाम देशों में अब फिलहाल डुअल सिटीजनशिप की प्रक्रिया चल गई है। ऐसा है कि हमारे लिए खासकर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है। सबको समझना चाहिए कि हमको एक सिस्टम अपनी पोजीशन पे लाना है उससे पहले कि हम दे सकें ड्यूअल सिटीजनशिप। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस भी हमारे पास, तो वो चीज़ उन्होंने मेरे ख्याल शुरुआत हो गई है, उसमें समय लगता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है सिर्फ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। यानी आप ये कह रहे हैं कि रास्ते पे चल पड़े, यानी कि कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि डुअल सिटीजनशिप भी हो जाए और वोट करने का अधिकार मिल जाए। वोट करने का उसके बाद आएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में काफी स्केप्टिक भी हो रहे हैं। उन्हें आशंका ये है कि भारत से बाहर रहने वाले लोग, चाहे उनकी जड़ें भारत में ही हैं, लेकिन अब कई पीढ़ियों से बाहर रह रहे हैं, और वोटिंग अधिकार मिलने का मतलब कहीं ना कहीं भारत के जो बिल्कुल आंतरिक मामले हैं उनमें एक दखल। ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, खासकर डेमोक्रेसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा ओपन सोसाइटी है और उसमें जो मुद्दे लाए जाते हैं, हमारे जो इलेक्टोरेट है वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, औरत हो या आदमी हो, तो बड़े सोच समझ के करते हैं। तो अगर वो आप चाहते हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें और सारा हिंदुस्तान के लिए और चीज काम करें, तो उनको ये चीज़ बेसिक राइट तो यही है कि उनको खुशी यही होती है, झंडा फहराते हैं अपनी बिल्डिंगों के पास, तो कम से कम ये राइट तो उनको मिलना। एक और मुद्दा जो ये था कि अलग अलग देशों में रहने वाले अलग अलग ब्लॉक्स बन गए एनआरआईज के, कि वेस्ट में जो एनआरआईज रहते हैं, इधर गल्फ में जो एनआरआईज रहते हैं, फिर बिल्कुल अंडर डेवलप्ड देशों में जो एनआरआईज रहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव का रवैया है भारतीय सरकार का, कम से कम एनआरआईज का ये कहना है। क्या आपको लगता है कि इस बार इस खाई को पाटने की कोई कोशिश हुई है, या आपको लगता है कि फिलहाल तस्वीर वैसी है? नहीं, ऐसा है कि उनका कहना भी जायज़ है। मैं तो बाहर रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारे वी आर वेरी रीजनलिज्म काफ़ी है, क्योंकि कई मुल्कों में जाएंगे तो उन एसोसिएशन बनी हुई हैं, कोई आपकी पंजाबी एसोसिएशन है, कोई मलयाली एसोसिएशन है, ऑल दोज थिंग जब बाहर जाते हैं तो आपको भूल जाना चाहिए। मैं एक मुल्क में था भारत का राजदूत, वो था फिजी। फिजी में कितने लोग बाग गए हैं वहाँ से भारतीय मूल के, लेकिन वहाँ चीज़ मैंने बहुत डिफरेंट देखी दूसरे कंट्री के हिसाब से, कि वहाँ पर लोग बाग अपने रीजनल डिफरेंसेस भूल गए हैं, उन्होंने हिंदी को ही अपनाया है। सारे जितने भी वहाँ पे हैं उनको और कोई भाषा नहीं आती, वहाँ पर तमिल भी हैं, कुछ आंध्राइट भी हैं, और हर मुल्क से हर एरिया से, लेकिन उन्होंने शुरू किया है कि हिंदी में ही हो। वो that should be our model to my mind। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कारोबार की जो सबसे अहम बात है इसमें नरेंद्र मोदी खुद कह के आए हैं, प्रधानमंत्री मेडिसन स्क्वायर में भी कहा, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उन्होंने कहा है। देखिए, अलग अलग हित हैं, एनआरआईज अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि उन्हें क्या हासिल होगा भारत में। क्या जिस तरह के वादे हो रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट हब बनाने की बात हो रही है भारत को, कि एनआरआईज जो हैं, जो हमारे लिए एक बड़ा रिसोर्स हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए भारत के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ एनआरआईज जो अपना हित देख रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है या कहीं ना कहीं रास्ते में आ रहा है? इसमें ऐसा है कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि भारत मूल का आदमी यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट जब लाएगा जबकि वो श्योर है कि यहाँ पर सिक्योरिटी है, उनके जो जितने भी इन्वेस्टमेंट जो की हुई हैं वो कम से कम उनके ऊपर कोई ऐसी डिसीजन और ऐसी पॉलिसी नहीं लाएंगे, डूब जाए उनका। हाँ। देखिए, जैसे वोडाफोन का केस था, वो इतना डैमेजिंग था हिंदुस्तान के लिए, बहुत सारे लोग बाग, नॉट सिर्फ यही नहीं कि तो निपट गया मामला, अब निपट गया है, लेकिन क्यों हुआ गया, तो ऐसी चीजें वो मोदी जी बहुत इन चीज़ों में उनका ध्यान रहता है, और वो चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें उनके खिलाफ नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तो यहाँ पर आएंगे तब जबकि उनको सारी सहूलियत हो रही हैं, और एक एक स्टेप देख रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली है। जब बिजनेस फ्रेंडली है और वो उनसे सुन रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और जो कुछ उनको चार्टर दिया जाता है, जो उनकी डिफिकल्टीज हैं, ही इज एड्रेसिंग देम, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। मेड इन इंडिया में सबसे ज्यादा योगदान उनका होगा, लेकिन उनको भी थोड़ा समय दीजिए। लेकिन ये विश्वास कैसे बनेगा? पिछले 7-8 महीने में घरेलू जो आर्थिक हालात हैं उनमें तो ऐसा कोई बहुत तब्दीली नहीं आई है, तो ये विश्वास कैसे बनेगा? खाली प्रधानमंत्री के कह देने से या जमीन पर नतीजे भी चाहिए? प्रधानमंत्री के जो पर्सनैलिटी है और जो कमिटमेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और जो चीज कह रहे हैं वो दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए? क्योंकि आप सिर्फ
इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी देंगे और उनके मुश्किलों को सुनेंगे और उनको एड्रेस करेंगे। जब वो एड्रेस हो गई तो वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कितना हमारे मिडिल क्लास यहाँ पर है और उनके जो मार्केट जो है उनके लिए कितनी सारी होगी। तो इसलिए उनके तो यानी अभी तक जो कहा जाता था कि भारतीयों का एक अमेरिकन ड्रीम होता है, अब क्या अमेरिकन जो भारतीय हैं उनका एक इंडिया ड्रीम वापस आ रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि आपका रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि जो यहाँ से गए थे हो रहा है या होने वाला है? नहीं, हो गया है, हो गया है। यानी पिछली सरकार में शुरू हो गया था। हाँ, शुरू हो गया था। वो क्यों? क्योंकि जब हिंदुस्तानी वहां जाके गए, वहां पे काफी साल रहे, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम वापस अपने मूल में आए और जो चीजें उन्होंने वहां सीखी हैं, जो इनोवेशन करी हैं या एंटरप्रेन्योरशिप है या बिजनेस है, वो लाके यहाँ मॉडल को का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। उनका जो है अटेंशन ये है कि आपके पास जो परचेजिंग कैपेसिटी मिडिल क्लास की वो कितनी सारी है, 350 मिलियन के करीब है। तो इसलिए मेड इन इंडिया सक्सेस होगा, क्योंकि जब उनकी दिखाई देगा कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में तो उनको मार्केट है नहीं, हिंदुस्तानियों के पास पैसा भी है और खर्च भी करते हैं। लेकिन एम्बेसडर सोनी, ये तो बात रही कि किस तरह से कारोबारी एक लिंक हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तादाद भी ज्यादा है और ताकत उससे ज्यादा है? ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में मैं इसके सहमत नहीं हूँ। जरूर करेंगे वो होगा क्योंकि अगर यहाँ बिजनेस कार आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसा भी है कि थोड़ा लॉबीज हो जाए, तो ये चीज है। क्योंकि वेस्ट में तो लॉबी का तो दस्तूर है कि लॉबीज भी हुआ करती हैं और खासकर राजनीति में तो उनका काफी बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। अच्छा, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर आप किस तरह का दखल देखने की उम्मीद कर रहे हैं? आपको लगता है कि किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? ये तो बहुत, देखिए, एक तो संस्कृति के ऊपर उन्होंने योग दिया। वैदिक एज के जो जितने भी लिटरेचर है उनको ये चीजें वहाँ पर बाहर जो रहते हैं उनके बच्चों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उनके बारे में। थोड़ा बहुत हिंदी सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे जिसके ऊपर हमें गर्व है, जो हमारी किसी पुराने ज़माने में हमारा साइंस कितनी डेवलप की हुई और हर चीज़ों में हम सबसे आगे रहे हैं, हम जो थ्योरीज दी हैं वो जो आगे आई हैं, तो उससे वो चाहते हैं कि जो भारतीय मूल के अपने बच्चों को भी वही चीज़ दिखाएं कि भैया ये हिंदुस्तान हमेशा जिसको कि आप मजाक उड़ाते थे, उनके हंसते थे, ये चीज़ उन्होंने की है और अब वही भारत आ गया है। अब जो मॉडर्न इंडिया है वो जवान आदमियों के हाथ में है और वो भारत को आगे लेके जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दशकों में तकरीबन ये बदलाव हुआ है, जो खुद प्रधानमंत्री वहाँ कह के आए थे कि ये सपेरों का देश हुआ करता था और अब जो है सॉफ्टवेयर हो गई बात। वो तो सिर्फ फेरी टेल है, आजकल कहाँ सपेरे मिलते हैं, आजकल इस जमाने में तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा बात ये भी हो रही है कि भाई 100 साल हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि जिस दिन मनाया जाता है, खासकर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इसी दिन 9 जनवरी की बात हो रही है, तो 1915 में वो लौटे और अब 2015, यानी कि पूरे 100 साल इसको हो गए। लेकिन इसी मौके पर भी विवाद ये भी हो गया कि गोपाल कृष्ण गांधी जो ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, वो नहीं आए और उन्होंने एक पर्सनल जो है क्रिटिसिज्म प्रधानमंत्री का किया। डेमोक्रेसी में ये चलता है, क्योंकि उनके भी कुछ एजेंडा होते होंगे अपने, और नहीं आने से कुछ उसकी जो इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है वो नहीं जाती है। असली चीज ये है कि लोग बाग वहाँ आए हैं, बहुत खुश हुए हैं, जो उन्होंने एड्रेसेस जो अपने इश्यूज बढ़ाए रखे थे वो एड्रेस किए जा रहे हैं। पर्सनैलिटी के ऊपर आप हमेशा कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं। आपको लगता है कि गांधी जी के नाम पर दिन का मनाया जाना और उसके बाद उन्हीं के ग्रैंडसन का नाम? नहीं, गांधी जी एक फैमिली के नहीं है, गांधी जी सारे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हैं और सबका लगता है कि इससे महत्व पे कोई असर नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं, ये बेकार में ये थोड़ा जर्नलिस्ट है इसको थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया, हम लोगों पर आरोप है। नहीं, आरोप नहीं है, मैं एक आपका जैसे आप मुझ पर टिप्पणी कर सकती हैं, मैं भी आपके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीबी सोनी जी स्टूडियो में आने के लिए, उस चर्चा के लिए। तो फिलहाल